सो हेलो गाइस, वेलकम टू डीजी ग्लोबल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एंड ये हमारी गूगल एड्स कोर्स की तीसरी वीडियोस है गाइस। पहली और दूसरी वीडियोस मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ कि कैसे कैंपेन क्रिएट करते हैं, ऐड कैसे बनाते हैं, एक्सटेंशन कैसे बनाते हैं। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस आप उस वीडियोस को एंड तक देखिएगा। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। गैस ये हमारा तीसरा पार्ट है इस वीडियोस का। इस वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डिस्प्ले कैंपेन कैसे बनाते हैं गूगल एड्स पे। मैंने ऑलरेडी सर्च और एक्सटेंशन की कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। इस वीडियोस में हम बात करेंगे कि डिस्प्ले कैंपेन कैसे बनाते हैं। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका कैंपेन का ऐसे इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको न्यू कैंपेन में आना है। जैसे न्यू कैंपेन में आएंगे गाइस, यहाँ पे अब आपका एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या होता है। सपोज आपको लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, यहाँ पे आप इन दोनों चीज़ों या तीनों चीज़ों में कोई एक से सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आप अपने ब्रांड या कंपनी को प्रमोशन करना चाहते हैं, उनके किसी एक प्रोडक्ट को प्रमोशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सपोज गाइज अगर जैसे आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले और ये आएगा। अगर आप वेबसाइट के थ्रू अगर यहाँ पे काम करेंगे तो दैट मीन आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले गाइस यहाँ पे चूज़ कर लिया वेबसाइट ट्रैफिक। देन उसके बाद हमने यहाँ पे सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, हमें यूज़ जो करना है वो डिस्प्ले कैंपेन करना है। और इसको हमने कर दिया यहाँ पे क्लिक। जैसे हम डिस्प्ले कैंपेन में क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे हमारे पास देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया सेलेक्ट ए कैंपेन सब टाइप, कीप इन माइंड दैट सेक्शन इज चेंज बी लेटर। ये बाद में चेंज नहीं हो सकता है, इसीलिए। अब ये डिस्प्ले कैंपेन कैसा होता है मैं थोड़ा सा आपको जनरली वे में एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ आपको किसी वेबसाइट पे गए और वहाँ पे क्या हुआ कि आपको कोई वेबसाइट पे ऐड दिखने लगी, एक कोई टेम्पलेट या कोई। सपोज़ मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे कोई ब्लॉग देखता हूँ, कोई ऐसी वेबसाइट मिले जहाँ पे हमें डिस्प्ले ऐड हमारे पास आना स्टार्ट हो जाए। सपोज ये तो अमेज़ॉन है, यूट्यूब है। सपोज यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम किसी ब्लॉग या वेबसाइट पे गए गाइस, और यहाँ पे जाने के बाद सपोज़ ऐसे ही हमारे पास कोई एक ऐड पॉपअप होने लगी, और जैसे ही हम इस ऐड पे क्लिक करेंगे दैट मीन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि देखिए ये जैसे हमारे पास ऐड यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गई। अगर इस ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ दैट मीन ये क्या होगा कि गूगल क्रोम हमारे पास डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम चीज़ें ऐसी होती है कि आपकी भी ऐड क्या होगी कि गूगल जो पार्टनर वेबसाइट हैं, जो वेबसाइट गूगल एडसेंस के थ्रू अप्रूव्ड है, वहाँ पे क्या करेगा आपकी ऐड को दिखाना शुरू कर देगा। सो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डिस्प्ले। और जैसे उस ऐड पे कोई क्लिक करेगा गाइस, वो आपकी वेबसाइट पे वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो सपोज़ यहाँ पे हमें वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहा है, मैं यहाँ पे यूआरएल दे देता हूँ अपनी वेबसाइट का। या आपको यहाँ पे लैंडिंग पेज देना है, जिस लैंडिंग पेज पे आपको कस्टमर को क्या करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आए। जैसे हमने लैंडिंग पेज पे क्लिक कर लिया गाइस, उसके बाद हमें यहाँ पे करना है कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कैंपेन नेम आता है। मैं यहाँ पे कैंपेन नेम टाइप कर लेता हूँ, डिस्प्ले। मैंने यहाँ पे अभी नाम सर्च कर लिया, सॉरी, डिस्प्ले। और मैं डाल दिया अपना, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे डिस्प्ले डिजिटल यूज़ कर लिया। अब ये देखिए बहुत ही अच्छा पैरामीटर होता है जो आपके पूरा इस कैंपेन के फिगर पे, कॉन्फ़िगरेशन पे ये अप एंड डाउन होता रहेगा। अब जैसे कैंपेन का नाम दे दिया, हमारे पास लोकेशन आती है। अब यहाँ पे आप पूरा इंडिया या किसी सिटी, किसी स्टेट, जैसे आपको टारगेट करना है वैसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया गाइस। यूज़ करने के बाद देन हमारे पास लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज आने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपकी बिडिंग, कि आप कौन सी बिडिंग को अपना यूज़ करना चाहते हैं। अब देखिए गाइज यहाँ पे होता है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन,
हाई क्वालिटी ट्रैफिक, पहले ये हमसे गूगल ऑप्शन में ले रहा है आपको हाई क्वालिटी की ऑफिस चाहिए या विजुअल इम्प्रेशन, या सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए। क्वालिटी का ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि गाइस आप जो बिडिंग करना चाहते हैं वो ट्रैफिक के लिए करना चाहते हैं, जैसे सपोज कि आपको 100 200 300 500 क्लिक्स चाहिए आपकी वेबसाइट पे, या वेबसाइट पे लोग आएँ 500 लोग वेबसाइट पे आएँ, या फिर आप ये चाहते हो कि जो मेरा ऐड बनाऊंगा जो डिस्प्ले ऐड है वो 1000 2000 5000 जगह क्या हो जाए पब्लिश हो जाए, और वहाँ से हो सकता है 5000 में से 500 लोग 700 लोग 1000 लोग क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आए। तो इस टाइप की क्या होती है बिडिंग आपको गूगल के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ अगर आप बिगनर हैं गाइस, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जब क्वालिटी ट्रैफिक पे बात करेंगे ऑब्वियसली वो आपको क्या पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा कंपेयर टू इम्प्रेशन पे। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आपको पहली बार क्या करिए, आप इम्प्रेशन पे यूज़ करिए कि आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको इम्प्रेशन चाहिए। फिर यहाँ पे अगर आपको और भी चीज़ें चेंज करनी है तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे इम्प्रेशन पे जाइए, सपोज आप इस पे जाइए, या जैसे मैंने सर्च कैंपेन पे बताया था कि अगर आपको मैनुअल सीपीसी पे अगर आना है तो यहाँ पे मैनुअल सीपीसी पे आ सकते हैं। गाइज देखिए एक जो इनहेंस सीपीसी का कॉन्सेप्ट आता है, चाहे वो सर्च कैंपेन में यूज़ करिए चाहे वो डिस्प्ले कैंपेन में यूज़ करिए, इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। दैट मीन अगर आप कहीं पे भी इनहेंस सीपीसी यूज़ कर रहे हैं, गूगल आपकी बिड को, जो अगर सपोज आप यहाँ पे 10 रुपये रखे हैं तो गूगल 10 रुपये को 30% तक इंक्रीज कर सकता है। दैट मीन अगर 10 रुपया है तो 13 रुपये तक बिडिंग को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो हम यहाँ पे इनहेंस सीपीसी अभी फ़िलहाल के लिए हटा दिए। अब यहाँ पे हमारा आता है गाइस बजट, डेली बजट आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं। अब आप यहाँ पे 100 200, अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा कम पे ही स्टार्ट करिए। सपोज मैंने 100 रुपया रख दिया, या मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा 150 रुपया हमने पर डे पे रख दिया। अब जैसे ही हम 150 रुपया रखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए गाइस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें स्टार्ट होना लगेगा। अब ये बता रहा है कि 150 रुपया में ना अप्रॉक्स 360 क्लिक से लेके 790 क्लिक्स तो आपको मिलेगी। एवरेज सीपीसी जो जाएगा अप्रॉक्स 97 मतलब 1 रुपया के करीब, एंड इम्प्रेशन जो आएगा आपका 34,000 से लेके 84,000 आएगा, और सी जो होगा 0.69% से लेके 1.8% पे आपका आएगा। मतलब अगर 150 रुपया यूज़ करते हैं गाइस, और अपना लोकेशन जो है बनारस में अगर आप रखते हैं तो आपको इतना ज़्यादा क्लिक्स आती है। और जैसे अगर हम लोग सर्च कैंपेन की बात करते हैं तो वहाँ पे इतना आपको क्लिक्स सस्ती नहीं मिलेगी, वहाँ पर तो एक क्लिक्स आपको मिलेगी 15 रुपये 12 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 25 30 ऐसे करके मिलेगी। बट अगर यही हम डिस्प्ले कैंपेन की बात करते हैं गाइज तो यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। देखिए एक चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, गूगल का इतना ज़्यादा डीपली इंटरफेस है। गैस मैं एक क्लाइंट के तौर पे मैं बहुत से क्लाइंटों का काम करता हूँ एजेंसी के तौर पे, तो मेरे पास अलग अलग तरीके के क्लाइंट्स आते हैं, इंटीरियर के हो गए, ई कॉमर्स के हो गए, डिजिटल मार्केटिंग से बहुत से क्लाइंट। तो उनके जो बिजनेस होते हैं वो डिपेंड करता है कि सर्च कैंपेन और डिस्प्ले कैंपेन में किस में बेटर आप परफॉर्म करते हो। अगर गाइज आप क्या अगर बिगनर हैं या किसी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने क्लाइंट का ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा कि आपको डिस्प्ले कैंपेन कब चलाते हैं और सर्च ऐड कब कैंपेन चलाते हैं। अब जैसे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपका बजट के बाद, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एडवांस सेटिंग आएगा। एडवांस सेटिंग में आपके कई पैरामीटर यहाँ पे आएंगे। सपोज ये होता है ऐड रोटेशन, जिस पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे है प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, ये हमारा सही है, हमें यही चाहिए, जो हमारा बेस्ट ऐड है उसी को चलना चाहिए। शेड्यूल, अगर आपको लगता है कि मुझे पूरा दिन चलाना है पूरा वीक में तो आप ऐसे चल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा एक टाइम शेड्यूल पे चले, आप सुबह मॉर्निंग में लेके या इवनिंग में लेके नाइट में लेके, तो आप यहाँ पे चीज़ें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सपोज जैसे मैंने मॉर्निंग में 7 AM ले लिया और इवनिंग में मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ इवनिंग में, या मैंने फ़िलहाल के लिए ये सेलेक्ट कर लिया अपना। इस टाइम से भी इस टाइम पे मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी ऐड को चलाना चाहता हूँ। अब ये हमारा टाइम शेड्यूल हो गया। नीचे आता है स्टार्ट डेट एंड डेट, कब से कब आपको चलाना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है डिवाइस का गैस, कि आपको कौन कौन सी डिवाइस पे चलाना है। सपोज़ अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे चलाना है
तो यहाँ पे देखिए आप मोबाइल पे चला सकते हैं, कंप्यूटर और टैबलेट को यहाँ पे हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपका मोबाइल पे दिखाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी ऐड इसको हम सिर्फ और सिर्फ किस पे कंप्यूटर पे चलाएं, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे होता है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, इसको हमें टेम्पलेट पे काम अभी नहीं करेंगे, हमें कोई बात नहीं करनी यहाँ पे। डायनेमिक ऐड, इस पे भी हम बात नहीं करेंगे। कन्वर्जेशन, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे कि कन्वर्जेशन कैसे सेटअप करते हैं, ये सारा चीज़। और यहाँ पे है गाइस कि कंटेंट हमारा पूछता है एक्सक्लूसिव, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है आउट ऑफ द शोइंग डो योर कंटेंट डज नॉट फिट योर ब्रांड, मतलब कौन सा ऐसा कंटेंट है जो इस ब्रांड में फिट नहीं होता है, तो अपने तरीके से यहाँ पे चीज़ें क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट यहाँ के बाद आपको आता है ऐड ग्रुप का नाम, आपने यहाँ पे मैंने दे दिया डिजिटल कोर्स, मैंने यहाँ पे ऐड ग्रुप का नाम दे दिया। नाम देने के बाद अब हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे पूछता है पीपल हु यू वांट टू रीच, मतलब ऐसे कैसे कितने लोगों के पास और कौन कौन से लोगों के पास अपनी ऐड को आप क्या कराना चाहते हैं, रीच कराना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया। आपको इन ऐसे ऐसे लोगों के इंटरेस्ट पे यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ये सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया हो गया, ई कॉमर्स हो गया, वेबसाइट हो गया, ये बहुत ही बड़ा ट्रैफिक होता है जिस पे गाइस आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डन करना पड़ेगा। डन करने के बाद यहाँ पे डेमोग्राफिक्स आता है। अब आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से मेल फीमेल अननोन, यहाँ पे मैं अननोन को प्रेफर नहीं करता हूँ, ये दोनों चीज़ें हटा दिया। अगर आपका ऑडियंस लगता है कि नहीं 645 तक मेरा एज फिल्टर सही है, तो आप यहाँ पे रखिए। पेरेंट्स में, पेरेंटल स्टेटस में आप देख सकते हैं ऐसे लोगों को दिखाएं जो पेरेंट्स हो। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो हाउस होल्ड इनकम हो उनकी इतने पे होती, ये सारा फिल्टर आपको यहाँ पे बेसिकली एक डिस्प्ले कैंपेन में यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे ये करेंगे देन उसके बाद यहाँ पे आता है कंटेंट टारगेटिंग। अगर आप चाहें, देखिए यहाँ पे आता है टारगेटिंग एक्सपेंशन, रीच योर बेस्ट ऑन पॉजिटिव टारगेटिंग एंड सेटिंग सेलेक्टेड एबव, ये चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आता है ग्रुप ऐड बिडिंग। अब आपको पूरे ग्रुप की बिडिंग करनी पड़ेगी कि आपकी बिडिंग कितना है। सपोज मैंने यहाँ पे 20 रुपया रख दिया, तो देन ये चीज़ें हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर ये मैं ज़्यादा रख दूँ, अगर मैं 30 रुपये रख दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी। तो बिडिंग आपको यहाँ पे ये भी गूगल सजेस्ट भी करता है 5.49, तो यहाँ पे अगर मैं 6 दे देता हूँ तब ये चीज़ें हमारी क्या होंगी, यहाँ पे सजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। देन गाइस आपका यहाँ पे आता है ऐड क्रिएट करना, कि अब यहाँ पे आप कैसे ऐड को क्रिएट करोगे। ये ऐड आपकी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। अब ऐड क्रिएट करने के लिए कई चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहले इमेज एंड लोगो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड पे करना है। अपलोड पे करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको यूज़ करना है, सपोज अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पे मैं पहले लोगो स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं एक अपना ही लोगो ले लेता हूँ, देखता हूँ ये फिट होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने इस लोगो को ले लिया। लोगो पे लेने के बाद इसको मैं यूज़ कर लिया अपना एज ए लोगो, मैं यहाँ पे यूज़ कर लिया। और देन मैं एक और इमेज मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मैं उस इमेज को फिलहाल के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग, सपोज मैंने इसको यूज़ कर लिया, खुद की मेरी फ़ोटोज़ है, मैंने इसको यूज़ कर लिया। आप यहाँ पे कोशिश करिए बेटर इमेज यूज़ करिएगा, जितना अच्छा आपकी इमेज रहेगी, कंटेंट रहेगा, उतना ज़्यादा आपका CTR अच्छा होगा, और उतना ज़्यादा क्या होगा कि आपकी ऐड पे उतना ज़्यादा क्लिक्स आपको मिलेंगे। सो गाइज इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ, बट आप इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी यूज़ करिएगा
वो अच्छा कंटेंट होना चाहिए, वहाँ पे इमेज आपकी बेटर होनी चाहिए। तो मैं फ़िलहाल इसको यूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कर दिया सेव। अब ये चीज़ें जैसे हम करेंगे गाइस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट आना स्टार्ट हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कर सकते हैं, और इमेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया एडवांस डिजिटल मार्केटिंग। मैं यहाँ पे हेडलाइंस दे दिया। अब ये मेरी हेडलाइंस यहाँ पे ओपन होगी। यहाँ पे ऐसे मैंने कर दिया ऑनलाइन। आप यहाँ पे हेडलाइंस कई यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सर्च कैंपेन में बताया था वैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप कम से कम यहाँ पे 4 से 5 डिफरेंट टाइप की हेडलाइंस बनाइए, जिससे क्या होगा, वो आपका उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे वो चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे गाइज आपको डिस्क्रिप्शन देना है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देना है। सपोज जैसे मैं दे दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन वाराणसी। अब मैं यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन अपने अकॉर्डिंग यूज़ करें। 100% जॉब प्लेसमेंट लाइव प्रोजेक्ट, ये चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन और भी यूज़ कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन यूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको बिज़नेस का नाम देना है। मैं अपने बिज़नेस का नाम दे दिया डिजिटल, और यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, क्रिएट ए कैंपेन करना है। ओके सॉरी, यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन में इसी को यूज़ कर लेता हूँ। अब इसको करने के बाद I'm so sorry। अब ये आपके कैंपेन यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आप चाहें तो एक दो टाइप की और भी ऐड क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस टाइप से गाइज आप अपनी एक डिस्प्ले ऐड कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। होपफुली गाइज यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको कहीं पे किसी भी पॉइंट पे दिक्कत है, या आप मुझे कोई चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। वहाँ पे हम देखेंगे, आपके ज़रूर सजेशन हम लेंगे। और गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देता रहूँ। Thank you so much guys. Have a great day.